आईफोन्स। तो ये आईफोन हमारी आज की जनरेशन के मोस्ट पॉपुलर आइटम्स में से एक है, क्योंकि आज की डेट में ये धड़ल्ले से बिके जा रहे हैं। वो बात अलग है कि इंडिया के 70% आईफोन्स अभी भी ईएमआई पे चल रहे हैं। इंडिया है, चलते हैं। खैर छोड़ो। एनीवेज, हमारा आज का मेन मुद्दा है एक ऐसा आईफोन जिसने पैसे तो खाए ही लेने में, पर साथ में अपने ओनर का सुख, चैन और खुशी भी खा गया। एंड इंडिया के काफ़ी सारे लोग सेकंड हैंड आईफोन्स भी खरीदते हैं। ये उनके लिए ही है, क्योंकि ये देखने के बाद शायद आज के बाद तुम कभी सेकंड हैंड आईफोन लेने का सोचोगे तो तुम्हें मेरी ये स्टोरी ज़रूर याद आ जाएगी। तो जिस भाई के साथ ये घटना हुई है, हम उनका नाम नहीं बता सकते क्योंकि उन्होंने मना किया है। तो इस स्टोरी के लिए हम उनका नाम रख देते हैं पतलू भाई। अच्छा बहन के लेने दो। तो पतलू भाई दिल्ली में रहते हैं एंड उनकी उम्र है 24 साल। अरे यार, एज क्यों बता रहा हूँ मैं, पतलू भाई के लिए रिश्ता ढूंढना है। तो इस सब इंसिडेंट से पहले पतलू भाई घोस्ट स्पिरिट पे बिलीव नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि हॉरर बस इमेजिनेशन होता है। लेकिन 2024 में जनवरी के महीने में एक यूज्ड आईफोन ने उन्हें अच्छा सा एक एग्जाम्पल दे दिया था कि हॉरर सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, रियलिटी है। तो हर चीज़ जो किसी ने यूज़ की होती है वो बुरी नहीं होती है, बट कुछ चीज़ों में अपने ऑनर की जान बसती है। जान से मेरा मतलब है उनके लिए वो चीज़ बहुत कीमती होती है ना। तो जब ऐसी चीज़ों को अपने मालिक से दूर किया जाता है ना, तो ऐसे कांड हो जाते हैं। तो पतलू भाई जो थे वो जॉब करते थे एंड एक पार्ट टाइम क्रिएटर भी थे। तो आप सभी को तो पता ही है कि सभी क्रिएटर्स की एक ही पसंद है, और वो क्या है? आईफोन्स। पर हमारे पतलू भाई का बजट टाइट था, लेकिन रील्स और एडिटिंग के लिए आईफोन चाहिए था। तो उन्होंने रैंडमली OLX पे सेकंड हैंड आईफोन ढूंढना स्टार्ट कर दिया, और ढूंढते ढूंढते उन्हें OLX पे एक ऐड दिखी जिसमें एक आईफोन 13 था और उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा था आईफोन 13 अर्जेंट सेल एंड एक्सेलेंट कंडीशन। और सबसे बड़ी बात, रेट इतना कम था कि पतलू भाई की पतलून गीली हो गई थी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। सॉरी आई मीन कि हर इंडियन की तरह प्राइस टैग देखकर पतलू भाई मोटे हो गए थे। एंड एट दिस पॉइंट उन्हें थोड़ा सस्पिशियस लगना चाहिए था, पर पतलू भाई को क्या करना था? उन्हें तो यूं भी आईफोन चाहिए था, फिर क्या होना था? पतलू भाई ने सेलर को कांटेक्ट किया। सेलर एक लड़की थी। हमारे पतलू भाई आज पूरा सच धस के गए थे, फुल कॉन्फिडेंस में। एंड एक दिन बाद वो सेलर से लक्ष्मी नगर मेट्रो गेट नंबर 3 के पास मिली। लड़की उनकी एज की ही थी, पर चेहरा थका हुआ था एंड डार्क सर्कल्स हो रहे थे, जैसे उसे नींद नहीं मिलती हो। एंड उसने पतलू भाई से ज़्यादा बातें नहीं की। दोनों की डील हुई। पतलू भाई ने उसे पैसे दिए एंड उसने फ़ोन देते वक्त बस एक सेंटेंस बोला, भाई अगर रात में फ़ोन अपने आप ऑन हो तो स्क्रीन मत देखना। पतलू भाई कंफ्यूज हो गए एंड सबसे पहले तो भाई सुनकर दुखी हो गए थे, लेकिन उन्होंने स्माइल दी, हैंड शेक किया और निकल आए। तो सब कुछ शुरू हुआ उसी रात से। फ़ोन टेबल पे रखा था, रूम बिल्कुल साइलेंट था क्योंकि रात हो रही थी। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस आईफोन का व्हाट्सएप वॉइस नोट प्ले हुआ एंड बिना टच किए। स्क्रीन ऑफ थी लेकिन स्पीकर ऑन थे एंड जो आवाज़ थी वो एक लड़की की थी। एंड जब वो वॉइस नोट प्ले हो रहा था तो पतलू भाई को ऐसा लग रहा था जैसे वो फ़ोन से प्ले नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्कुल उनके कान के पास बोल रहा हो। उस वॉइस नोट में वो लड़की घबरा कर बोल रही थी, फ़ोन बंद मत करना, वो सिर्फ अंधेरे में दिखाई देता है। और इतने में वॉइस नोट एंड हो गया। लेकिन वॉइस नोट के एंड में किसी और की सांस लेने की आवाज़ें भी थी एंड उसके आगे बस साइलेंस था। एंड पतलू भाई फुल कंफ्यूज थे कि ये क्या हो गया भाई मेरे साथ अचानक से। एंड अगर किसी के साथ भी ऐसा हो तो वो क्या रिएक्ट करेगा यार। तो पतलू भाई ने फ़ोन उठाया, व्हाट्सएप खोला। उन्होंने सोचा कि शायद फ़ोन में कुछ डाटा रह गया होगा तो ये प्ले हो गया, लेकिन वहाँ कोई चैट थी ही नहीं, ना कोई डाटा। एंड ये सब देख के पतलू भाई की नींद उड़ गई कि जब फ़ोन में कुछ डाटा है ही नहीं तो वो वॉइस नोट कहाँ से आया, और सबसे बड़ी बात प्ले कैसे हो गया भाई अपने आप। तो पूरा फ़ोन चेक कर लिया पर कुछ नहीं मिला। तो पतलू भाई ने कोई बग या एरर समझ के इसे इग्नोर कर दिया और वो भूल गए। तो सुबह पतलू भाई नॉर्मली फ़ोन चला रहे थे एंड उन्होंने अपनी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड की। ऑब्वियसली वो एक क्रिएटर थे एंड उन्होंने प्रीव्यू करने के लिए गैलरी खोली। तो वो गैलरी में गए
एंड अपनी वीडियोस देखते देखते उन्हें एक नया फोल्डर दिखाई दिया जिस पर लिखा था रिकवर्ड 11 जनवरी। पतलू भाई फिर से हैरान और परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने चेक करने के लिए उस फोल्डर को खोला एंड उसमें 3 फोटोज थी। पतलू भाई ने एक एक करके तीनों फोटोज देखी तो पहली फोटो में एक लड़की पीजी रूम में बैठी थी और उसका चेहरा काफ़ी थका और मुरझाया हुआ था, जैसे वो बहुत रोई हो। लेकिन दूसरे फोटो में वही सेम लड़की थी, पर वो कैमरे की तरफ नहीं देख रही थी। एंड जैसे ही पतलू भाई ने तीसरी फोटो देखी, उनकी पूरी फट के 4 हो गई, क्योंकि तीसरे फोटो में लड़की के पीछे कोई खड़ा था जिसका चेहरा मिरर में भी शो नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां लड़की के कंधों में घुसी हुई थी एंड उसके शोल्डर से खून बह रहा था। पतलू भाई ने डर के सारी फोटोज डिलीट कर दिए और वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ हो क्या रहा है साला। लेकिन उस रात 2:41 पर फ़ोन की स्क्रीन ऑन हुई एंड फिर से वॉइस नोट प्ले हुआ, लेकिन इस बार लड़की की आवाज़ काँप नहीं रही थी, पर वो थकी हुई लग रही थी। वॉइस नोट में वो लड़की बोल रही थी कि मैंने फ़ोन रीसेट कर दिया था, सब कुछ डिलीट कर दिया था, पर उसको तो सिर्फ इनविटेशन चाहिए और तुमने उसे इनविटेशन दे दिया है। एंड उसके बाद उस वॉइस नोट में 3 बार मेटल नॉक सुनाई दिए और वॉइस नोट ख़त्म हो गया। लेकिन जो उसके बाद हुआ ना, उसने तो मुझे भी डरा दिया था। तो जैसा मैंने बताया कि पतलू भाई ने वॉइस नोट में 3 बार मेटल नॉक सुने थे, लेकिन थोड़ी देर बाद पतलू भाई के डोर पे भी वही 3 मेटल नॉक सुनाई दिए। तो आ गए यहाँ तक, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम्हें भी अपने फ़ोन से थोड़ा सा भी डर लगने लगा है तो अपने उसी फ़ोन की स्क्रीन पर टैप करो और मेरी वीडियो को लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, वरना मैं नहीं जानता अगर तुम्हारे फ़ोन में भी ऐसी हरकतें होने लग जाए तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि अब जो आगे आने वाला है वो और भी इंटेंस होने वाला है। तो डोर नॉक होने के बाद पतलू भाई ने डोर नहीं खोला। उन्हें रात भर ऐसी फीलिंग आई कि कोई उनके आसपास है, बट उन्होंने गेट नहीं खोला। एंड मैं अप्रिशिएट करता हूँ पतलू भाई को, क्योंकि उन्होंने हर हॉरर मूवी की तरह ये गलती नहीं की। बहुत बढ़िया। एनीवेज, नेक्स्ट डे पतलू भाई ने IMEI ट्रेस किया, जिसमें ओरिजिनल यूज़र का नाम था रिया मल्होत्रा। एंड जब पतलू भाई ने उसके ऑनर के पास्ट के बारे में पता लगाया तो उन्हें ये पता लगा कि जिस लड़की का ये फ़ोन था ना, उस लड़की के बारे में न्यूज़ आर्टिकल में न्यूज़ थी, जिसमें लिखा था दिल्ली PG में लड़की की मिस्टीरियसली डेथ हो गई। लड़की का फ़ोन मिसिंग है, लेकिन केस क्लोज्ड हो गया है। लड़की की डेथ डेट 11 जनवरी 2024 थी एंड जो फ़ोन था उसको लास्ट बार रीसेट किया गया था 12 जनवरी 2024 को, जिसका मतलब था कि आखिरी पर्सन जो उस फ़ोन के साथ था वो ज़िंदा नहीं था। ये जानकर पतलू भाई पूरी तरह डर गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि ये उनका फर्स्ट टाइम था ना। अच्छा बहन के लेने दो तुमसे नहीं। तो पतलू भाई ने फ़ोन ऑफ कर दिया, सिम निकाल दिया और फ़ोन को एक कोने में फेंक दिया। लेकिन अभी भी स्टोरी बाकी है, क्योंकि 3:03 में स्क्रीन एक बार फिर खुद ऑन हुई एंड अब की बार कैमरा ऑन था, वो भी फ्रंट कैमरा। एंड फ्रंट कैमरे में पतलू भाई खुद को देख पा रहे थे, पर ऑटो फोकस धीरे धीरे पतलू के पीछे शिफ्ट हुआ एंड पतलू भाई की गर्दन के पास कोई खड़ा था और फ़ोन की स्क्रीन फिर से ऑफ हो गई। फिर से वॉइस नोट प्ले हुआ, लेकिन इस बार आवाज़ लड़की की नहीं थी। एक बहुत गहरी डीप सी आवाज़ एंड बहुत धीरे बोल रही थी, उसने फ़ोन छोड़ दिया था लेकिन तुमने उठा लिया, अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये सुनकर पतलू भाई उस कमरे सीधा भाग गए। उन्होंने पुलिस को सब कुछ बताया, लेकिन पुलिस वालों ने उन पर यकीन नहीं किया। जैसे तैसे वो उन्हें लेकर वहाँ पहुँचे एंड अगली सुबह पुलिस के साथ वो वापस घर आए। सुबह वो फ़ोन डेड था, लेकिन लॉक स्क्रीन पे एक लास्ट लाइन लिखी हुई थी, मेमोरी ट्रांसफ़र कंप्लीट। पतलू भाई ने वो फ़ोन पुलिस को दे दिया एंड पुलिस वालों ने बोला कि कहाँ कुछ भी तो नहीं है इस फ़ोन में, शायद कोई फॉल्ट होगा। लेकिन ये सच्चाई सिर्फ पतलू भाई जानते थे एंड अब तुम भी जानते हो और मैं भी। एंड हाँ, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये तो शुरुआत है आगे होने वाले इंसिडेंट्स की, क्योंकि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द ही आएगा। एंड अगर तुम नहीं चाहते कि तुम रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज़ को मिस करो,
तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली स्टोरी में बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।